सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे दूध और खटाई को मिलाने वाला तीसरा होता है, वैसे ही जीवों को कर्मों के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होता है, क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते। इससे ये सिद्ध होता है कि बिना ईश्वर के सृष्टि क्रम फल व्यवस्था नहीं हो सकती। ये विचारण विषय है, दर्शन का विषय है। यदि दो पदार्थ कोई मिलाता ही है, दूध और पानी को तो कोई मिलाता ही है, लेकिन गाय के पेट में से ही दूध में जो पानी मिला आया वो किसने मिलाया? यदि उसमें पानी नहीं होता तो गर्म करने पर उड़ता क्यों? ये ऊपर से पानी मिलाया है तो ठीक है, लेकिन दूध में ओरिजिनल में भी पानी मिला है कि नहीं, उसको किसने मिलाया? दूसरा, प्रकृति में ये फल फूल वगैरह होते हैं, इन सबको कौन संयोग कराता है? तो इन सब चीज़ों पर विचार करते हैं तो ये तो ठीक है कि दो पदार्थों के संयोग मिलने पर ही विभाव परिणाम होते हैं। संयोग मिलने पर हो ये कोई नियम नहीं। जब भी राग द्वेषादि भाव होंगे तो नियम से कोई ना कोई संयोग मिलेगा, बिना निमित्त के कार्य नहीं हो सकता। यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो कोई मिलाता ही है शुभ बात नहीं, क्योंकि नैसर्गिक भी होता है, स्वाभाविक भी परिणमन होता है। संसार में ये सब चीज़ें कौन मिला रहा है? यदि आप कहें ईश्वर मिला रहा है तो फिर सब कुछ ईश्वर के भरोसे मानते हो तो ईश्वर फिर अच्छा ही करता है कि बुरा भी करता है? ईश्वर जो बुरा हो रहा है, ये बीमारियां फैल रही हैं, सब कुछ ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है तो ये बीमारियां फैल रही हैं, आतंकवाद फैल रहा है, ये दुनिया भर के अत्याचार हो रहे हैं, पापाचार हो रहे हैं, ये भी कौन करा रहा है? इसको कराने वाला कौन है? ईश्वर जैसा पवित्र व्यक्तित्व, परम कृपालु धर्मात्मा जीव, वो तो ऐसे नहीं करा सकता, क्योंकि ईश्वर तो बहुत पवित्र आदमी है, उससे तो कभी मन वचन का ऐसे बुरा हो ही नहीं सकता फिर, लेकिन बुरा देखने में आता है। ईश्वर बहुत पवित्र शक्ति है, सभी मानते हैं। ईश्वर करुणा निधान है, दया निधान है, वो तो सब पे दया करता है, उसके हाथ से कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इससे सिद्ध होता है कि भगवान किसी का करता धरता नहीं है। अपने जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। भगवान किसी को सजा भी नहीं देता। यदि अपन कहें अच्छे बुरे कर्म करता है उसको सजा मिलती है, तो फिर कर्म ही सजा दे रहा है ना। भगवान को इतने छोटे स्तर पर मत लाओ, भगवान बहुत बड़ी शक्ति है, ईश्वर बहुत पवित्र पावन आत्मा है। वो इस संसार के सब गंदे कार्य करके अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। संसार में तो क्या क्या होता है ये सब तुम्हें मालूम है। संसार में क्या क्या हो रहा है ये सब तुम्हें मालूम है। भगवान जैसी पवित्र शक्ति ऐसा क्यों करेगी? भगवान क्यों बनाएगी शराब? भगवान जैसा व्यक्ति शराब क्यों बनाएगा जिस शराब से नुकसान ही नुकसान है? भगवान जैसी शक्ति ये सब प्रकार के पापियों को, डाकुओं को, अत्याचारियों को, ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी समर्थन नहीं करेगा। मेरी दृष्टि तो यही है, कोई भी भगवान हो, हर व्यक्ति ने, हर संप्रदाय ने अपने भगवान को पवित्र कहा है, करुणावान कहा है, दयावान कहा है। वो अच्छाइयाँ ही पसंद करता है, बुराई पसंद करता ही नहीं है। जब उसकी पसंद ही बुराई नहीं है तो फिर संसार में से बुराई को मिटा क्यों नहीं देता? नहीं मिटाता है। इसलिए बहुत सारे ऊहापोह करने पर यही निर्णय निकलेगा कि व्यक्ति स्वयं करता है, स्वयं भोगता है, भगवान का इसमें कोई लेन देन नहीं है। जो जैसे कर्म करता है वैसा भोगता है। नमोस्तु गुरुदेव। स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है? व्यवहार और निश्चय स्वाध्याय के कितने भेद होते हैं? स्वाध्याय के दो, द्रव्य भेद और भाव भेद है। भाव की अपेक्षा से वाचना, परीक्षा, आमना, अनुप्रेक्षा, उपदेश, ये स्वाध्याय के भेद पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने किए। पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी महाराज ने स्वाध्याय कहा, जो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा को जानता है
वह वास्तविक शुद्ध केवली है, वही स्वाध्याय है। स्वयं यानी अपने निकट, जो अपने निकट वास करता है, स्वयं अधि यानी अपने निकट जो बैठता है, आत्मा के अभिमुख होता है, उसका नाम स्वाध्याय होता है। शब्द का अर्थ ये है, और भावार्थ उसका जो प्रचलन अर्थ है, रूढ़ी अर्थ है, शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय करना और उसी रूप में अपना तत्व चिंतन करना। शास्त्र पढ़ना ही नहीं है, वाचना भी है, प्रक्षना भी है। ये जो स्वाध्याय अपन प्रक्षना कर रहे हैं, स्वाध्याय ही तो है। प्रक्षना यानी पूछना, चर्चा करना, आमना यानी पाठ करना, वाचना यानी बाँचना, उपदेश स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा चिंतन करना, शास्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, चिंतन कर रहे हैं, तो जो चिंतन किया जाता है वो अनुप्रेक्षा है, वो भी स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय दो प्रकार का है, एक उसमें कृतिकर्म पूर्वक किया जाता है स्वाध्याय, नियत काल और अनियत काल स्वाध्याय। नियत काल स्वाध्याय जो किया जाता है, कृतिकर्म पूर्वक किया जाता है। कृतिकर्म कहलाता है कि उसके उठाने के पहले मंगलाचरण करना, सुत आचार्य भक्ति करना, कायेश्वर करना, फिर निश्चित समय प्रमाण पढ़ना, पढ़ने के बाद पुनः सुत भक्ति करके कायेश्वर करना। ये कृति कर्म रूप स्वाध्याय कहलाता है, जो नियत होता है, नियत काल में होता है। नियत आदि सब व्यवस्थाएं नियत होती हैं। इस स्वाध्याय के 8 अंग होते हैं, जैसे सम्यक दर्शन के अंग होते हैं, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, व्यंजनाचार, कालाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार। ये इस प्रकार के 8 अंग होते हैं कृतिकर्म पूर्वक स्वाध्याय के। और एक जो सामान चिंतन पूर्वक स्वाध्याय होता है, सामान भावनात्मक, उसमें कृतिकर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो चिंतनात्मक होता है, वो भी स्वाध्याय है। नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा और कर्म में कौन शक्तिशाली है, कौन किसके ऊपर निर्भर है? शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर तो आत्मा शक्तिशाली है। आत्मा की शक्ति के सामने किसी 6 द्रव्यों की भी इतनी शक्ति नहीं है। समस्त 6 द्रव्यों के अविभागी प्रतिषेधों को इकट्ठा किया जाए और आत्मा के अकेले ज्ञान गुण की शक्ति इकट्ठी की जाए, तो ज्ञान गुण की शक्ति, अविभागी प्रतिषेध, इन समस्त द्रव्यों से, अलौकाकाश से भी ज़्यादा शक्तिमान आत्मा की ज्ञान गुण की शक्ति है। और ज्ञान गुण के जितनी शक्ति है, उससे अनंत गुणी शक्ति दर्शन गुण की होती है। तो आत्मा सबसे ज़्यादा है। अपराध के कारण से कर्म बलशाली हो रहा है। अपराधी व्यक्ति पर कर्म बलवान हो जाता है, आत्मा छोटी हो जाती है, आत्मा को दबना पड़ता है। अच्छे अच्छे लोग जो वीर होते हैं, लेकिन जब अपराध कर जाते तो उनको भी आंख झुकाना पड़ता है। अपराध के कारण से कितना स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। तो सामने वाला गालियां भी देता है, पुलिस गालियां भी देता है, तो कुछ न नीची गर्दन रहती है। इसी प्रकार कितना भी शक्तिमान हो, यदि अपराध करेगा तो उसकी शक्ति कमज़ोर होगी, सामने वाला हावी हो जाएगा। क्योंकि अपराधी व्यक्ति कभी किसी के सामने मस्तक उठा के जी नहीं सकता। उसको हमेशा डर लगेगा कि यदि मैंने थोड़ा ही बोला तो ये मुझे पकड़ लेगा मुझे। तो जो अपराधी है संसार में, उस पर कर्म हावी हो रहा है, मूल कारण है उसके अपराध की स्थिति। पूज्यवर कुंद स्वामी ने महाराज ने लिखा, अपराध निरपराधी व्यक्ति कर्मों से भी नहीं डरता। वो कहता कर्म करेगा, बंधेगा ही नहीं, जो बांधा है वो तो मेरे अपराध की सजा है। भविष्य बोले, भविष्य में मुझे कोई कर्मों का डर नहीं, क्योंकि मैंने कोई अपराध किया नहीं है, तो कर्म मुझे बंधेगा नहीं। ऐसा आचार्य महाराज ने एक अष्टपाहुड़ के पद्यानुवाद लिखा है। उसमें जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से वन वीत राग। बहुत अच्छी बात है। अपने उदय की अपने आप को निरपराधी बना दो,
भविष्य में कोई कर्म तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। 10 लक्षण पर्व के तुरंत बाद वार्षिक क्षमावाड़ी पर्व के वार्षिक कलश का क्या आयोजन कर सकते हैं? 10 लक्षण पर्व दिवाली के बीच में होते ही हैं, वो नियम तिथि निश्चित है। अब किसी कारण से यदि आप स्थापना का मनाते हैं तो 2 मना लो, वार्षिक उत्सव अलग बना लो, स्थापना का अलग बना लो, और नहीं बनाना है तो 2 में से 1 तय कर लो। ये कोई कानून तो है नहीं। समाज बैठ करके सब चाहती है कि दोनों मनाएंगे, तो वार्षिक उत्सव 10 के बाद बना लो, और इसकी जब तिथि पड़ती हो, जब स्थापना का मना लेना। कम क्यों करो, एक उत्सव और बड़ा हो, 2 बार इकट्ठे हो जाना, 2 बार अभिषेक कर लेना, 2 बार शांति धारा कर लेना, उसमें कोई हानि तो है ही नहीं, फायदा ही है। और नहीं है तो एक बैठ के निर्णय कर लो, वार्षिक उत्सव तो होना ही चाहिए। वार्षिक उत्सव एक ऐसी परंपरा है जो शास्त्रों से सम्मत है, वो समाज के कल्याण के लिए ही किया जाता है, समाज के सुख समृद्धि के लिए ही किया जाता है, समाज के लिए सगुण है वार्षिक महोत्सव। मैं तो सदा सबसे कहता हूँ, साल भर में और कहीं किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हो या नहीं हुए हो, लेकिन जब सामूहिक कलशाभिषेक, वार्षिक कलशाभिषेक हो, उसमें जरूर शामिल होना चाहिए, और वो गंधोदक जरूर लेना चाहिए। साल में और गंधोदक लिए हैं नहीं लिए वो बात अलग है, मंदिर गए हैं या नहीं गए वो भी बात अलग है, लेकिन जो वार्षिक महोत्सव कलशाभिषेक होता है उसमें शामिल होना और उस गंधोदक को जरूर लेना चाहिए। पहले ये गंधोदक के लिए अभिषेक के बाद सब जनता बैठती थी, एक कटोरे में 5 जल रहता था, एक में गंधोदक, और पूरी सभा में जाता था माली या कोई भी व्यक्ति, और एक में थाली रहती थी, लोग उसमें से पैसा डालते थे, खाली खाने गंधोदक बदलना बोलते थे। तो गंधोदक बदलना ना, राशि देना और गंधोदक ना। तो वार्षिक महोत्सव तो होना ही चाहिए। देवता लोग भी साल में 3 बार सामूहिक अभिषेक का उत्सव मनाते हैं, आप लोगों को करना ही चाहिए। बार हर मंदिर का वार्षिक कार्यक्रम होना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में देव दर्शन के समय चावल के स्थान पर क्या नारियल या इलायची चढ़ा सकते हैं? अब इलायची चढ़ाने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन बादाम ही चढ़ाओ ना, क्यों इलायची पे चक्कर में आ रहा है। नारियल की देखो तुच्छ फल है, फल के रूप में नहीं है, क्योंकि उसमें दाने भी उस ढंग से रहते हैं, वो एक फल का रूप है, एक तुच्छ फल। इलायची, इलाय का अर्थ होता है छोटा, छोटा है, ये स्वाद कहलाते हैं। इनको फलों के स्थान पर लेना उचित नहीं है। लौंग है, वो है, और फिर कुछ नहीं है तो देखो चावल तो चावल ही है, चावल को एक अक्षय माना गया है और उसका स्वरूप अलग है। मैंने कहा ना कि मार्ग नहीं है ये। अब कुछ द्रव्य और है ही नहीं, लौंग इलायची रखी हैं, तो लौंग इलायची से आप पूरी पूजा कर लो ना, वही चंदन है, वही जल है, वही अक्षत है। तो अब ये सब मजबूरियां कहलाती हैं, इसको मार्ग नहीं बनाना चाहिए। मार्ग तो अष्टद्रव्य ही होती है, उसकी एनर्जी अलग होती है, उसकी वर्गणाएँ अलग होती हैं। ऐसे ही नहीं है महानुभाव, ये कोई रूढ़ियाँ नहीं है। जब जल आपके हाथ में आता है उस समय आपको अलग एनर्जी मिलती है, जब चंदन आप लेते हैं अलग एनर्जी मिलती है। नैवेद्य वो सब दवाइयाँ हैं। जैसे आप नैवेद्य लेते हैं, आपको क्षुधा संबंधी, उदर संबंधी, भोजन संबंधी, पाचन संबंधी, जठराग्नि संबंधी बीमारियों पर प्रभाव डालेगा। जिस समय आपके पास नैवेद्य है, नैवेद्य क्षुधा रोग विनाश होता है ना, तो आप भोजन संबंधी, भोजन की थैली संबंधी जो हैं उससे एनर्जी मिलेगी। जैसे ही आपने पुष्प लाया तो आपके विकारी भावों पर प्रभाव पड़ेगा, आपके जो बुरे भाव होते हैं उनको नकारात्मक करेगा। दीप उठाते ही ज्ञान पर प्रभाव पड़ेगा, बुद्धिहीनता, क्षयोपशम पर प्रभाव पड़ेगा। तो पूरे जितने 8 द्रव्य हैं इनका बहुत बड़ा लॉजिक है। तुम एक ही चीज़ से सब बनाओगे तो वो प्रभाव, एक ही दवाई से सारी बीमारियां दूर करना खतरा है।
कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि मल्टीपर्पज़ हैं, चलते हैं, जैसे बुंदेलखंड की उकाली, बुंदेलखंड के तुलसी के पत्ते, नीम की पत्तियाँ, ऐसी चीज़ें हैं जो सब में कर काम आएंगे। लेकिन सब रोगों में ऐसे काम नहीं। आठों द्रव्य बराबर अलग अलग ही होना चाहिए और उसको जब पढ़ने के पहले आपके हाथ में आना चाहिए। कई लोग पढ़ते रहते हैं, जब पूरा पढ़ लेंगे ओम ह्रीम छुदा, तब वो चटक उठाएंगे। नहीं, आप पढ़ने के पहले आपके हाथ में द्रव्य आ जाना चाहिए। और द्रव्य में हाथ में नहीं लेना है। मान लो भाव विभोर करना है तो आप पढ़ने के पहले रकाबी में रख लो, सामने रख लो, थाली में से उठा करके आपको संकल्प हो जाना चाहिए अब मैं क्या चढ़ाने वाला हूँ। तो उसको उठा करके रकाबी में रख दो, रकाबी टेबल पर रख दो, फिर आप भाव भाव से करो, उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन जो थाली में रखा है उसमें से संकल्पित हो जाना चाहिए। सबकी चीज़ें अलग अलग हैं, अर्घ का फल अलग है। हमने कई बार प्रश्नों में बताया कि आठों द्रव्यों में किस किस प्रकार की एनर्जी होती है, कौन कौन से प्रकार से कौन कौन भावनाएं होती हैं। भक्तांबर का हर श्लोक एक समान एनर्जी नहीं देता, हर श्लोक की एनर्जी अलग अलग है, हर श्लोक अलग अलग प्रकार का प्रभाव दिखाता है। उनमें ऐसे बीजाक्षरों को स्थापित किया है पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने, इसलिए आप लोगों को ये समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक के बाद सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश वाली आरती का क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आरती भगवान के जन्माभिषेक की है। प्रभावना परक आपके अभिषेक हुआ था, ये हुआ था, पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस नियम से आप, और यदि इस पक्ष में करते हैं कि आप ऐसे थे, जैसे कोई स्त्रोत पढ़ा जाता है तो उनके जैसे स्वयंभू स्त्रोत है, तो समंतभद्र महाराज ने, उन्होंने बचपन से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक जितनी घटनाएं घटी सबकी कह दिया। उन्होंने उसमें ये भी कह दिया कि आप बचपन में कैसे थे। उन्होंने ये भी कह दिया कि जब आप राजगद्दी पे बैठे तो अजय शक्तिर भवबंधु, आपने सारे शत्रुओं को बिना शस्त्र चलाए जीत लिया। तो ये कहलाती है महिमा। तो महिमा जो है आगे पीछे की भी जोड़ी जा सकती है। तो इस रूप में यदि, लेकिन उसमें अंत में ये भी आना चाहिए अब क्या है। आप ऐसे थे जिसमें आपने, सुरपति ने आपका जन्माभिषेक किया था, आपका मेरू पर्वत पर अभिषेक किया था, ये महिमा है। लेकिन अंत में जो भगवान अभिषेक अरहंत हैं उनकी महिमा भी आना चाहिए तो चल जाएगा। लेकिन मात्र जन्माभिषेक ही उसमें वर्णन हो तो विचार करना चाहिए। सुधा समाधान